अक्सर कहानियों में हमें एक बिल्कुल ही अलग जादुई दुनिया में ले जाने की कमाल की ताकत होती है ना? आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद प्यारी और खूबसूरत कहानी के सफर पर चलने वाले हैं। काव्या और जादुई किताब। ये एक ऐसी कहानी है जो हमारे भीतर छुपे उस बच्चे को फिर से जगा देती है जो हमेशा से जादू, अच्छाई और नई दुनिया की कल्पनाओं पर विश्वास करता आया है। तो चलिए, बिना देरी किए इसमें गहराई से उतरते हैं। यहाँ लिखे ये चमकते हुए शब्द देखिए, जादुई उड़ने वाली किताब। ये हमारी कहानी का एकदम परफेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट है। जरा कल्पना करके देखिए, एक सुनहरी किताब जिस पर यह जादुई वाक्य लिखा हो। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि एक पूरी नई दुनिया का दरवाजा है जो किसी को भी अपनी ओर खींच सकता है। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, काव्या और जादुई किताब। हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से। यहाँ काव्या नाम की एक बहुत ही होशियार और प्यारी सी बच्ची रहती है। उसे किताबें पढ़ने का यूं कहिए कि गहरा जुनून है। अब उसके गांव में कोई बड़ी लाइब्रेरी तो है नहीं, तो वो बेचारी पुरानी किताबों को ही बार बार पढ़ती रहती है। लेकिन पता है, यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत बात छिपी है। जिनके पास साधन कम होते हैं ना, अक्सर उनकी कल्पना शक्ति सबसे ज्यादा उड़ान भरती है। उन पुरानी किताबों के पन्नों में ही काव्या ने अपनी एक विशाल और अनोखी दुनिया बसा ली है। और कहानी में असली रोमांच तब आता है जब एक दिन बारिश के बाद काव्या को मिट्टी में दबा एक नीले रंग का चमकता हुआ बैग मिलता है। जैसे ही वो उस बैग को खोलती है, अंदर से निकलती है वही सुनहरी किताब। और इसके बाद जो होता है वो तो बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाला है। किताब खोलते ही उसके पन्ने चमकने लगते हैं, किताब हवा में तैरने लगती है और काव्या को अपने साथ सीधे आसमान की ऊंचाइयों में बादलों के पार ले जाती है। एक आम गांव की जिंदगी से सीधे एक जादुई सफर की ओर जाने का यह बदलाव वाकई ऊर्जा से भरा हुआ है। अब हम पहुंचते हैं कहानी के दूसरे पड़ाव पर, कहानी नगर का रहस्य। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी दिखती हैं। काव्या बादलों के ऊपर एक ऐसी जगह पहुंचती है जिसे कहानी नगर कहते हैं। जरा इमेजिन कीजिए, रंग बिरंगे पक्षी गा रहे हैं, पेड़ों पर पत्तियों की जगह मिठाइयां उग रही हैं, पूरा का पूरा माहौल इंद्रधनुषी जादू से भरा है। लेकिन इतने जादुई और शानदार वातावरण के बावजूद वहां का माहौल एकदम अलग है। वहां हर कोई, हर एक बच्चा बेहद उदास है। अब यहां पर एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर कहानी नगर इतना उदास क्यों था? मतलब सोचकर देखिए, जहां पेड़ों पर मिठाइयां उग रही हों और पक्षी गा रहे हों, वहां कोई दुखी कैसे हो सकता है? इस जादुई दुनिया में ऐसा क्या हुआ होगा जिसने सबकी खुशी छीन ली? इस रहस्य का जो जवाब है ना, वो सच में दिल को छू लेने वाला है। वहां के बच्चे इसलिए रो रहे थे क्योंकि किसी ने उनकी खुशी वाली कहानी चुरा ली थी। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जिसका वजूद ही कहानियों पर टिका हो, वहां से अगर उनकी सबसे खुशी वाली कहानी ही गायब हो जाए तो क्या होगा? बिना उस कहानी के पूरे नगर में कोई मुस्कुरा तक नहीं पा रहा था। उनकी सारी हंसी, उनकी पूरी पहचान ही असल में उस कहानी में बसी थी। और यहीं से हम इस कहानी के सबसे अहम और भावुक हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जादूगर और सच्ची दोस्ती। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि हमें काव्या और उस कहानी चुराने वाले के बीच का एक बहुत ही साफ अंतर देखने को मिलता है। वो जादुई किताब काव्या को एक अंधेरी गुफा तक ले जाती है। एक तरफ है वो छोटा शरारती जादूगर जो उस खुशी वाली कहानी को छिपाकर बैठा है, और दूसरी तरफ है हमारी काव्या। कमाल की बात देखिए, वो इस सो कॉल्ड विलन से बिल्कुल भी नहीं डरती। गुस्सा या नफरत करने के बजाय काव्या बहुत ही ज्यादा समझदारी और दयालुता दिखाती है। वो उस जादूगर से पूरे प्यार से बात करती है। और जब काव्या उससे इतने प्यार से बात करती है ना, तो वो जादूगर फूट फूट कर रो पड़ता है और वो कहता है, मेरे पास कोई दोस्त नहीं है, इसलिए मैंने कहानी छिपा दी। ये बात सच में सीधे दिल पर लगती है। ये हमें बहुत गहराई से समझाता है कि जादूगर की ये जो हरकत थी ना, वो असल में किसी बुरी नीयत का नतीजा नहीं थी। वो बस अंदर से बहुत अकेला और आहत था। उसे सिर्फ एक दोस्त की तलाश थी। उसका ये कदम सिर्फ किसी का ध्यान अपनी ओर खींचने और एक मानवीय जुड़ाव पाने की पुकार थी। और इसके बाद जो समाधान निकलता है वो बहुत ही खूबसूरत है। काव्या ने उसे डांटने के बजाय उसका दोस्त बनने का वादा किया। बस इतना सुनना था कि जादूगर खुशी से झूम उठा और उसने तुरंत बिना किसी शर्त के वो खुशी वाली कहानी वापस कर दी। जैसे ही वो कहानी नगर में वापस आई, पूरा का पूरा नगर एक बार फिर से हंसी और रोशनी से जगमगा उठा। और ये सब चमत्कार सिर्फ इसलिए हो पाया क्योंकि काव्या ने गुस्से के बजाय करुणा को चुना। तो आइए अब हम अपने आखिरी भाग की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं
कहानी की अहम सीख। तो सबसे अहम बात यह है कि घर लौटते वक्त वो जादुई किताब काव्या के कान में एक रहस्य फुसफुसाती है। असली जादू दोस्ती और दया में छिपा होता है। और सच कहूं तो यही इस पूरी कहानी का सबसे मजबूत और असली संदेश है। सच्चा जादू हवा में उड़ने या मिठाइयों वाले पेड़ों में नहीं है। ये जादू तो हमारे अंदर है, एक दूसरे के प्रति हमारी दया, समझ और सच्ची दोस्ती में बसता है। अगली सुबह जब काव्या सोकर उठती है तो वो देखती है कि उसके तकिए के पास वही सुनहरी किताब चमक रही है, जिसका मतलब है कि वो सब कोई सपना नहीं था। वो जादू अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। इस पूरी कहानी का जो सबसे बड़ा निष्कर्ष है वो ये है कि प्यार और दोस्ती से दुनिया की मुश्किल से मुश्किल समस्या भी सुलझाई जा सकती है। और ये बात सिर्फ किसी परियों की कहानी तक सीमित नहीं है, ये हमारी असल जिंदगी पर भी पूरी तरह लागू होती है। जब हम दूसरों के प्रति थोड़ी सी सहानुभूति दिखाते हैं तो हम बड़ी से बड़ी उलझनों को भी आसानी से सुलझा सकते हैं। अंत में ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे और सोचने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या सच में प्यार और दोस्ती से हमारे आसपास की हर मुश्किल हल हो सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को जरूर विचार करना चाहिए। जब भी हमारी जिंदगी में कोई मुश्किल या टकराव आए, तो क्या हम भी काव्या की तरह करुणा का रास्ता चुन सकते हैं? इस एक प्यारे से सवाल के साथ हमारे आज के इस विश्लेषण का सफर यहीं समाप्त होता है।